अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। जंगीर, ये देखें, ये मकबरा जंगीर है, ठीक है। ये उसका मेन इंटरेस्ट है। ये दीवार देख लें कितनी लंबी है, बहुत बड़ा, अंदर से कवर एरिया इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये देखें, ये फ्लड इसका पाकिस्तानी फौज ने लगाया है। 1955 का फ्लड, 1988 का फ्लड और 1973 का फ्लड, यानी कि ये मकबरा 11-11 फुट तक डूब चुका था पहले। ये इनका रिसेप्शन है, ठीक है। ये देखिए, ये देखो, ये लीजिए। टोटल इसके जो रूम है इस मकबरा जहांगीर के वो 180 है। ये हमारे गाइड है नाम। ये नाम क्या आपका? इजाज अहमद। ये इजाज अहमद साहब हैं जी, ये गाइड है हमारे मकबरा जहांगीर के। इजाज साहब, अब मैं कैमरा उस तरफ करूंगा, ये बताएं लोग देखें। सर, ये सामने आपको जो रूम कमरों की कतारें नजर आ रही हैं, जी जी, ये टोटल 180 रूम है। अच्छा अच्छा, ये किस लिए बनाए गए थे? ये जी मुसाफिरों के लिए, अच्छा, जो मतलब दूर दराज से आते थे, अच्छा, आओ देख लें, इलाकों से आते थे ना सर। हाँ जी, हाँ, वो इधर यहाँ पर आकर क्याम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर इसकी वफात सन 1600 कुछ में हुई थी, 1627 ईस्वी में, 1627 में। गाँव मुताबिक जो है ना, नहीं बस ठीक है, ईस्वी चल रही है। ये दरख्त भी ये उतनी पुरानी है। ये खूबसूरत दरख्त के अंदर यहाँ पर लाहौर में। तो ये जितने ये सराय हैं, इतने ये सारे कमरे हैं, ये दोनों तरफ है। मकबरा वो सामने है, मकबरे का वो सामने मेन दरवाजा, वो मेन दरवाजा है, और वो सामने दूसरा दरवाजा था। अच्छा, नॉर्थ दरवाजा कितना? नॉर्थ पिंडी की साइड पे, ये पिंडी की साइड पे है। जी जी जी, सही है सही है। और ये इधर मस्जिद है वेस्ट वाली साइड पे। ये मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद शाहजहानी। शाहजहानी, अच्छा, शाहजहान तो इसके फिर बाद आया ना। और इसके मस्जिद के पीछे फिर आसिफ खान का मकबरा है। आसिफ खान का मकबरा वो सामने तो नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, लाइनें हैं इसके आसपास कहीं? जी हर लाइन। तो अली शाह मर्दान का जो मज़ार है वो भी इधर है? वो जनाब आगे है, मतलब अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं, जो शाहजहान था, ये जो क्या नाम था इसका, जंगीर, और इसका जंगीर तो इसका लकब था, यही बात है? यस यस, जी सर। इसका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जंगीर। और जो बादशाह सलामत थे अकबर, वो इसे प्यार से कहता था शेखू। और जो शहजादा सलीम कहा जाता है, उसकी ये वजह थी कि ये सलीम चिश्ती के मज़ार पे पैदा हुआ था, क्योंकि अकबर की कोई औलाद नहीं थी। और इसको किसी ने कहा, जी आप ऐसा करें कि इधर आ जाना, आप ऐसा करें कि सलीम चिश्ती के मज़ार पे दुआ मांगें। तो सलीम चिश्ती का जो मज़ार है वो फतेहपुर सेक्री इंडिया में है। और उधर दुआ की तो मन्नत ये मांगी गई कि अगर मेरे घर बेटा हुआ तो मैं पैदल लाऊंगा। तो शहजादा सलीम, ये नूरुद्दीन मोहम्मद जंगीर पैदा हुआ। तो फिर जो था अकबर, वो पैदल गया उसके मज़ार पे, मन्नत पूरी की। और ये भी है कि बाबर का बेटा था एक ही हुमायूं, हुमायूं से आगे एक ही अकबर, और अकबर का भी आगे एक ही जंगीर था। तो फिर आगे इसकी पूरी दास्तान है। तो देखे, ये पैदा फतेहपुर सेक्री में हुआ। इसकी वफात हुई थी बिम्बर, जिला आजाद कश्मीर के पास है बिम्बर, वफात इधर हुई थी। और मकबरा उसका ये है, ये उसका मकबरा है। तो मकबरे के मैं अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ सर। और इसके बारे में बताएं लोगों को सर। और मतलब ये कि मुसाफिरों के लिए तो बेसिकली सराय की मीर करवाई थी, तो बाद में अच्छा पीरियड में ना सर, इसी इलाके को अकबरी सराय से मतलब एक मिलिट्री कंटोनमेंट में चेंज कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर फिर सिख आर्मी रहती थी। तो हर ये सारे ये कमरे सिख आर्मी के पास चले गए। उन्होंने फिर नुकसान पहुँचाया इसको? पहुँचाया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया था सर। तो उन्होंने इधर घोड़े बांध दिए थे, बड़ी हुर्मती की थी, बेहुरमती, और अंदर मकबरे को भी की बेहुरमती बहुत ज्यादा। जो के अंदर मकबरा जंगीर की जो मेन बिल्डिंग है ना सर, वहाँ से तो पत्थर वगैरह नोच लिए गए थे, कीमती मार्बल, मरमर वगैरह, डायमंड, सोने चांदी की चीजें वो भी ले गए थे ना सर। वो तो मकबरे आसफ का जो मकबरा उधर रास्ता जाता है, हाँ जी, उधर भी छोटा। मैं आसफ का बता दूं, आसफ जो था ये नूर जहां का भाई था। जी जी, आसफ जी सर, ये नूर जहां का भाई था आसफ।
और इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है आसफ की, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। और मैं आपको बताता जाऊँ ये है, और आप नेक्स्ट अगली वीडियो जरूर देखिएगा, इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। मकबरा जहांगीर शदारा लाहौर में है जी, और नूर जहां का भी मकबरा इधर है। जैसे नूर ये जहांगीर जो है इंडिया में पैदा हुआ, फतेहपुर सेक्री में वफात इसकी बिब्बर हुई, दफनाया इधर है। इसी तरह जो नूर जहां थी, इसका भी नाम था महरुन निसा, और ये पैदा हुई थी ईरान में। ये इसका बाप का नाम था गयासुद्दीन। तो ये भी बड़ी एक हिस्ट्री है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुक्रिया।